बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। क्या आप या आपके घर में कोई ज़ियादतीस के मरीज़ हैं? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ दवाएं नहीं बल्कि सही ग़िज़ा भी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करती है। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी 8 ऐसी बेहतरीन ग़िज़ाओं के बारे में जो रोज़ाना खाने से शुगर लेवल कुदरती तौर पे मुतवाज़न रहता है, जिसमें तवानाई बढ़ती है और पेचीदगियाँ जो आती हैं शुगर होने के बाद वो नहीं आएँगी, कम हो जाएँगी। तो चलिए जी जल्दी से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी दोस्तों, नंबर 1 पर आता है दलिया ओट्स। दलिया शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन नाश्ता है। इसमें मौजूद बीटा गोलेकिन फाइबर शुगर के जब्स को सुस्त करता है, जिससे ब्लड प्रेशर आपका जो लेवल है ना वो अचानक से नहीं बढ़ता। रोज़ाना सुबह नाश्ते में दूध के साथ बगैर चीनी वाला दलिया इस्तेमाल किया करें जिन लोगों को शुगर है। चाहे तो इसमें आप दालचीनी का पाउडर थोड़ा-सा डाल सकते हैं, बादाम या नट्स जो भी आपको पसंद है वो भी डालकर शामिल करके उसको मज़े लेकर खा सकते हैं। तो ये आपकी शुगर को मुतवाज़न रखेगी और जो शुगर होने के बाद जो जिस्म में पेचीदगियाँ आ जाती हैं बहुत सारी, वो नहीं आएँगी। आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेंगे और शुगर होने की वजह से आपकी जो तबीयत ख़राब होती है वो भी नहीं होगी। तो तमाम वो ग़िज़ाएँ मैं आपको बताऊँगी जिनको इस्तेमाल करके अगर आपको शुगर है तो आप इससे महफूज़ रह सकते हैं। जो जी दोस्तों, उसके बाद नंबर 2 पर आती हैं सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, ग्रीन वेजिटेबल, जिसमें पालक, मेथी, बंद गोभी, साग, ये सब शुगर के जो मरीज़ हैं ना तो उनके लिए बहुत कुदरती दवाई का काम करती है। इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। रोज़ाना एक वक्त की सब्ज़ी में सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ शामिल करें। चाहे तो आप उसका सालन बना लें या सैलेड के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी जो अगर आप दिन में कोई भी ग़िज़ा आप ना मीट लेते हैं ना, दोपहर का हो या रात को, तो या तो दोपहर में आप ऐसा करें कि आप कोई ना शोरबे वाला सालन ले लें, अगर शाम में है तो शाम में सब्ज़ी ले लें। कहने का मकसद ये है कि किसी एक टाइम में आपने पत्ते वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना है, जो आप कच्ची भी खा सकते हैं, पकाकर भी खा सकते हैं। जी दोस्तों, नंबर 3 पर आता है नट्स वगैरह जो बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जिसमें बादाम और अखरोट, पिस्ता जो भी आपका दिल करता है वो आप लें। मुट्ठी भर आपने लेना है, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि इसमें कुदरती फ़ैट होता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रोज़ाना मुट्ठी भर बादाम, अखरोट खाने से इंसुलिन जो सेंसिटिविटी होती है ना वो बेहतर होती है, भूख देर से लगती है और ये जो फ़ैट है ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है। जो फ़ैट हम बाहर से लेते हैं ना जो तली भुनी चीज़ें हम खाते हैं, जो बाहर के जंक फूड खाते हैं, उनसे बेहतर ये चीज़ें जो आपको लेना चाहिए, जो दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बस ख्याल रखें कि मिकदार ज़्यादा ना हो। दिन में 5 से 6 बादाम या 2 अखरोट काफ़ी होते हैं एक अच्छी सेहत के लिए। जी दोस्तों, नंबर 4 पर है ब्रोकली। ब्रोकली में ख़ास कंपाउंड होता है जिसे सल्फोराइन कहते हैं, जो ब्लड शुगर को कम करने में मददगार साबित होता है। ये सब्ज़ी शुगर के साथ साथ दिल जिगर के लिए भी मुफीद है। अगर ब्रोकली दस्तयाब ना हो ना तो उसकी जगह आप शलजम या गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, नंबर 5 पर है कच्चे आम के पत्ते या मेथी दाने का पानी। सुबह नहार मुँह अगर मेथी दाने का पानी या आम के पत्ते जो शानदा बनाकर पीने से शुगर कुदरती तौर पर कंट्रोल में रहती है। ये घरेलू इलाज है जो सदियों से आजमूदा है। बस ध्यान रहे कि ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल ना करें। रोज़ाना 1 कप काफ़ी है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने शुगर लेवल को कम से कम रख सकते हैं, उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों मछली फ़िश। मछली ख़ास तौर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड का ख़जाना है जो इंसुलिन की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। हफ़्ते में 2 बार मछली का इस्तेमाल दिल और शुगर दोनों के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर मछली पसंद नहीं है तो इसकी जगह अलसी के बीज आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मिकदार में होता है, या चिया सीड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको मिले वो आप इस्तेमाल करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्योंकि फ्लैक्स सीड में भी है और चिया सीड में भी है। अगर आप ये दोनों चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहते, अगर मछली का इस्तेमाल करते हैं वीक में 2 बार या 1 बार, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इसके बाद आता है बेरीज़। जी हाँ, जिसमें है स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ये तमाम बेरीज़ कुदरती मिठास के साथ-साथ फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मीठा है क्योंकि ये खून में शुगर को नहीं बढ़ाती, बस मिकदार में मुनासिब रखें। आधा कप रोज़ाना काफ़ी होता है, अगर मिक्स करके आप लेते हैं तो भी बेहतर है, लेकिन आधा कप। अगर आप फिर सिर्फ़ आप स्ट्रॉबेरी ले रहे हैं या ब्लूबेरी ले रहे हैं या ब्लैकबेरी ले रहे हैं, सबको आधा ही कप यूज़ कीजिएगा।
इससे ज़्यादा क्वांटिटी में आप मत जाइएगा, क्योंकि फिर आपको हर चीज़ को अगर एतदाल से बढ़कर खाएँ तो वो हमें साइड इफ़ेक्ट देती, कोई भी चीज़ हो। तो आपने हर चीज़ को लिमिट में लेकर खाना है। और जो सेहतमंद इंसान है ना, जिनको कोई तकलीफ़ नहीं, कोई बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी हैं, उन लोगों को भी तमाम चीज़ों का इस्तेमाल सही तरीके से एक लिमिट में करना चाहिए। ऐसे होता है सब्जियां हैं, फल हैं, फ्रूट, ये जो होती है ना, जैसे सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, हम सोचते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल को अगर लिमिट में इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, वरना तो यही चीज़ आपको नुकसान पहुँचा सकती है। जी दोस्तों, नंबर 8 पर आता है शकरकंदी। स्वीट पोटैटो शकरकंदी आम आलू के मुकाबले में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रखती है, यानी ये शुगर को आहिस्ता बढ़ाती है। इसमें फाइबर है, विटामिन ए है और सी मौजूद है, जो जिस्म में तवानाई बरकरार रखते हैं। इसे उबाल कर या बेक करके खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे आपको टेस्ट इसका अच्छा लगे, अगर उबाल कर अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा मत उबालिएगा, ना वो कच्ची हो ना पक्की हो, एक दरमियानी होती है ना, तो वो आपने रखनी, बहुत ज़्यादा गलानी भी नहीं है, वो आपसे खाई भी नहीं जाएगी। इसके अलावा अगर आप उसको बेक करना चाहें ओवन में, या उसको जो जिस तरीके से कोयले पे करते हैं पठान भाई, तो उस तरह से करना चाहे तो आप करके आप खा सकते हो, लेकिन एक लिमिट में आपने खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खानी है। जी दोस्तों, ये वो तमाम ग़िज़ाएँ थी जिनका इस्तेमाल करके आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। शुगर बीमारी है, कोई बात नहीं, अगर आ भी जाती है तो उसके बाद उसको किस तरीके से हमने अपने मुतवाज़न रखना है, उसको बढ़ने नहीं देना, क्योंकि एक आम हेल्दी बंदे में भी शुगर होती है, लेकिन जब हद से ज़्यादा वो बढ़ जाए तो वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जिसके लिए हम इंसुलिन दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती है, जो कि हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद तो नहीं है, लेकिन जब बीमारी हो जाए तो उसका यूज़ करना पड़ता है तकलीफ़ को देख के। लेकिन दोस्तों, अगर आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल अगर अपना रखेंगे ना, तो ये बीमारी नहीं रहती। हम ज़िंदगी को बिल्कुल लेवल में ही, जिस तरीके से नॉर्मल बंदे चलते हैं, ज़िंदगी को गुज़ारते हैं, इस तरीके से आप भी गुज़ार सकते हैं। लेकिन ये तमाम ग़िज़ाएँ वो मैंने आपको बताई जिनका इस्तेमाल आप लिमिट में करके ना शुगर का लेवल मतवाज़न रख सकते हैं और उसको बढ़ने नहीं दे सकते। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा दोस्तों, इन ग़िज़ाओं के साथ-साथ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, रोज़ाना हल्की वॉक लाज़मी करनी है और नींद पूरी करनी है, जो 8 घंटे की बताई जाती है, जो कि शुगर कंट्रोल करने के लिए निहायत ही ज़रूरी है। याद रखें, शुगर बीमारी नहीं है, बल्कि एक तर्ज़ ज़िंदगी की एक तब्दीली होती है, जो कि हमारी अपनी ही बनाई हुई होती है। यानी हम कोई भी अपना लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा भी जो अप एंड डाउन करते हैं, बढ़ा लेते हैं या गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से हमारी शुगर बढ़ जाती है। दूसरी तकलीफ़ इसी के साथ-साथ फिर होती रहती है, यानी बीपी हमारा हाई हो जाता है, तो शुगर है, फिर है ना हार्ट डिसीज़ हो जाती हैं, और फिर और बहुत सारी सी चीज़ें चलती रहती हैं ज़िंदगी में। तो अपनी ग़िज़ा को हमेशा समझदारी से इस्तेमाल करनी है, अपनी आदत को सँभाल कर चलना है, तो ज़िंदगी आपकी नॉर्मल भी रहेगी और सेहतमंद भी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, कमेंट करके हौसला अफ़ज़ाई करो। मेरे चैनल नयनतारा हेल्थ को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।